तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सुयोग के व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। और हमारे सक्सेसफुली 8 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अभी आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी मॉर्निंग का एक्सरसाइज रूटीन। और कल हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी यार, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का इशू हो गया था। तो मुझे पूरा पीसी सिस्टम लेके हमारे मैडम जी के यहाँ शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि ऑफिस का काम अर्जेंट था तो वो करना था। उसमें कोई ऑप्शन नहीं रख सकते हम। और जैसे ही हम कल पीसी सिस्टम लेके आ गए, देखो कैसे होता है, एक बार आपका ख़राब टाइम शुरू हो गया ना तो फिर वो जाता नहीं है जल्दी से। तो जैसे ही कल हम पीसी सिस्टम लेके घर आ गए, तो अभी कल रात से वाईफाई का जो कनेक्शन है वो पूरा डाउन है। तो अभी आज भी देखना पड़ेगा, 8 बजे तक हम वेट करेंगे कि वाईफाई का जो कनेक्शन है वो आता है या नहीं, सर्वर ऑनलाइन। अगर वो नहीं आता तो फिर से आज पीसी सिस्टम लेके हमें मैडम जी के यहाँ जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी देखते हैं, उससे पहले हम हमारा रेगुलर जो रूटीन है एक्सरसाइज का वगैरह वो जल्दी निपटा लेते हैं, ताकि हम डिसाइड कर सके कि अभी पीसी सिस्टम फिर से ले जानी है या थोड़ा वेट करना है। मोती चल, ये चल। तो फ्रेंड्स, अभी वैसे देखा जाए तो कल का पूरा दिन ही बहुत ज़्यादा बिजी रहा। और ऑफिस वर्क में हम बिज़ी थे, क्योंकि लाइट का तो इशू था पहले ही घर में। और उसके बाद जैसे ही हम पूरा सिस्टम विस्टम लेके घर में आ गए, तो रात को वाईफाई का कनेक्शन पूरा डाउन हो चुका है। और अभी तक वाईफाई का कनेक्शन, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, अभी तक सर्वर ऑनलाइन नहीं है। तो देखेंगे, अभी जल्दी पूरा रूटीन हमें कवर अप करना पड़ेगा। और घर जाके फिर डिसाइड करेंगे कि पीसी सिस्टम ले जाना है, या फिर अगर 9 साढ़े 9 बजे तक अगर नेट आने की संभावना है तो फिर पीसी सिस्टम ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम घर से ही स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, कितना भी बुरा टाइम रहे, कितना भी बैड पैच रहे, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो जाए यार ज़िंदगी में, थोड़ा वक्त जाने पर सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, मोती हमारा फिर से गायब हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ से मुड़ के हम अंदर आते हैं तो वो सीधा चला गया। देखते हैं अभी कब तक आता है ट्रैक पे। तो फ्रेंड्स, ये जो कंसिस्टेंसी चीज़ है वो हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं उससे रिलेटेड आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक दिन क्या होता है, भगवान इंद्र जो होते हैं वो कुछ किसानों से नाराज़ होते हैं, क्योंकि एक गाँव में जो किसान रहते हैं वो सारे शिव जी के भक्त होते हैं, शिव जी की पूजा करते रहते हैं हर टाइम। तो इंद्र जी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो बारिश करते हैं और उस गांव में बारिश वगैरह सब प्रॉपर रहती है। तो वो कहते हैं कि मैं यार इस हर साल टाइम पे बारिश करता हूँ, मेरी वजह से ये सारे जो किसान हैं वो अच्छे से खेती कर पाते हैं, सब कुछ खावा पाते हैं, अपने परिवार का ख्याल रख पाते हैं। और ये मेरी उपासना करना छोड़ के शिव जी की जाके उपासना करते। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जाता है शिव जी के पास, और शिव जी को बोलता है कि जब तक मैं आपको नहीं कहूँगा तब तक आप अपना डमरू मत बजाइए। क्योंकि तब कंसेप्ट यही था कि जब शिव जी प्रसन्न होकर अपना डमरू बजाते थे, तब इंद्रदेव जो है वो बारिश करते थे उस गांव में। तो इंद्र जी जाके शिव जी को यही बोलते कि जब तक मैं ना कहूँ आप अपना डमरू मत बजाइए। तो वो सारे किसानों को यही कह देते कि अभी आने वाले 4 या 5 साल बारिश नहीं होगी आपके गांव में। तो सारे किसान डर जाते। और अभी क्या होता है, 1 साल हो जाता है, लगभग होने को आता है, तो सारे किसान काम छोड़ के जो है घर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी तो बारिश होने नहीं वाली। लेकिन पूरे गांव में सिर्फ एक ही ऐसा किसान होता है जो बारिश ना होने के बावजूद भी खेत में जाता है, काम करता है, अपने डेली जो उसके काम रहते हैं, रूटीन वर्क वो करता ही रहता है। तो वो पूरा साल मेहनत करता है, जबकि बारिश नहीं है, उसको पता है कि खेत में कुछ नहीं उगने वाला, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है। तो ऐसा चलता रहता है। तो पार्वती जी जो है वो भगवान शंकर से पूछती है कि ये जो किसान है अकेला, ये जाके इतना मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि सबको तो पता है बारिश नहीं होने वाली, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये जाके इतनी मेहनत क्यों कर रहा है खेत में। तो शिव जी अवतार लेके पृथ्वी पर अवतरते उस किसान से ये पूछने की बारिश तो अभी नहीं होने वाली, तो तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो डेली जाके। तो शिव जी आते हैं और वो किसान से पूछते हैं कि
अभी बारिश तो नहीं होने वाली 4-5 साल, तो तुम खेत में जाके इतनी सारी मेहनत क्यों करते हो? शिव जी जो होते हैं वो एक किसान का रूप लेके आते हैं और उसे ये सवाल पूछते हैं। तो किसान क्या बोलता है कि ठीक है 4-5 साल बारिश नहीं होने वाली, शायद 10 साल भी ना हो, लेकिन अगर मैं रुका रहा, अगर 10 साल के बाद बारिश होगी, ये सोच के मैंने अगर 10 साल काम ही नहीं किया, तो शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं खेत के काम जो होते हैं वो करना ही ना भूल जाऊँ। मतलब 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जब बारिश होगी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। 5 साल में मैं भूल गया जो करना था, क्योंकि अभी तो रूटीन था, तो 5 साल गैप पड़ गया तो सब कुछ भूल गया कैसे खेती करनी होती। तो 5 साल बारिश हो भी जाए 5 साल के बाद, लेकिन उसको पता ही नहीं है अभी काम कैसे करना है। तो फिर शिव जी उससे ये सवाल पूछ के फिर से आते कैलाश पर्वत पे। तो पार्वती जी से वो डिस्कस करते कि ऐसा ऐसा हुआ। वो किसान ने ये कहा कि भले बारिश 5 साल ना हो, लेकिन मैं डेली काम करता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं बैठा रहा तो कोई ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद जब बारिश है तो मैं काम करना ही भूल जाऊँ। तो ये सोच के पार्वती जी के मन में एक सवाल उठता है। वो महादेव जी से पूछती है कि उनका तो ठीक है, लेकिन मुझे आप बताओ, इंद्र जी को तो आपने प्रॉमिस दिया है कि 5 साल आप डमरू नहीं बजाओगे, लेकिन मेरे मन में एक शंका उठ रही है कि कहीं 5 साल आपने डमरू ना बजाया, तो 5 साल के बाद जब डमरू आपको बजाना होगा तो कहीं आप भूल ना जाओ कि डमरू कैसे बजाते हैं। तो फिर शंकर जी को यह बात ध्यान में आ गई और वो घबरा गए कि भाई मैंने अगर 5 साल ये इंद्र जी को प्रॉमिस तो किया है, लेकिन मैंने अगर डमरू नहीं बजाया तो जब 5 या 6 साल के बाद जब डमरू बजाने का टाइम आ गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि डमरू कैसे बजाते हैं वही मैं भूल जाऊँ। और फिर शिव जी ने अपना डमरू उठाया और बजा दिया, और उसी साल उस गांव में बारिश हो गई। तो देख लीजिए गाइस, कितना महत्व होता है कंसिस्टेंसी का। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा कितना भी बैड टाइम चल रहा हो, हमारे पास वर्क नहीं आ रहा हो, लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा हो, लाइफ पूरी स्टक हुई हो, लेकिन हमारे पास जो स्किल्स है, हमारे पास जो क्वालिटीज़ है, उन पे हमें काम करते रहना चाहिए। जैसे अभी मेरा बैड टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं उतनी मेहनत करूंगा, मैं उतना ही फोकस से काम करूंगा, क्योंकि ये बैड टाइम तो चला जाएगा, लेकिन ये बैड टाइम चला जाए इसलिए मैं अगर बैठा रहूँ, मैं वेट करता रहूँ कि जब अच्छा टाइम आएगा तो मैं काम करूँगा। तो गाइस, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका सही टाइम तो आ गया, लेकिन आप काम करना कैसे वो भूल गए। तो गाइस, हमेशा मेहनत करते रहिए, अपने स्किल्स पे फोकस रहिए और कंसिस्टेंसी बरकरार रहिए। तो चलिए, ये स्टोरी यही ख़त्म करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप कंसिस्टेंस रहिए, स्किल्स पे हमेशा काम करते रहिए। तो अभी फ़िलहाल हमारा डेली रूटीन जो है वर्कआउट का, वो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, क्योंकि अभी जल्दी घर जाके मुझे डिसाइड भी करना है कि इसी सिस्टम फिर से शिफ्ट करना है या वाईफाई का ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो घर से ही काम करना है। तो चलिए गाइस, फ़िलहाल मिलती है थोड़ी देर बाद। तो गाइस, सारे वर्कआउट हमने जल्दी जल्दी क्लियर कर लिए। हमारा स्किपिंग, हमारा कार्डियो हाई इंटेंसिटी जो रहता है वो। तो फिलहाल अभी हमारा डेली रूटीन फटाक कर से ख़त्म हो चुका है। अभी हम थोड़ी देर नेचर में बैठेंगे और उसके बाद चलेंगे सीधा घर। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह रिवर के किनारे बहुत ही अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, पूरा स्पिरिचुअल फील आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि पूरा नेचर के पॉजिटिव वाइब्स ने हमारा मूड पूरा ठीक कर दिया है। और अभी इस अच्छे, इतने खूबसूरत और स्पिरिचुअल माहौल में एक गाना तो बनता ही है यार। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी,
मन मंदिर में सजे बिहारी, मन मोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रस रचैया, पालनहार मेरे तुम ही खिवैया, तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। फ्रेंड्स, आज का डेली रूटीन जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी मिलेंगे सीधा हमारे घर, क्योंकि अभी जाके डिसाइड करना है कि आगे का हमारा जो प्लान है, एक्शन प्लान, वो क्या रहेगा। किसी सिस्टम को शिफ्ट करना है या फिर घर पे ही काम कंटिन्यू रखना है। देखते हैं अभी, अगर भगवान की कृपा है तो जैसे ही घर पहुंचेंगे तब तक वाईफाई का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुका होगा, नहीं तो भगवान की मर्ज़ी, देखेंगे जो करना है। लेकिन जो भी करना है कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी और अपनी खुशी को बरकरार रखना है हमेशा। चलिए गाइस, अभी मिलते हैं सीधा घर। फ्रेंड्स, अभी पहुंच चुके हैं हम हमारे घर और अभी जाके फिगर आउट करते हैं कि वाईफाई का जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है या नहीं। एक्शन प्लान में थोड़ा सा चेंज है। वाईफाई का जो सर्वर है वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है और अभी तो 8 बज चुके हैं, तो फिलहाल डिसाइड करना पड़ेगा कि पीसी सिस्टम को ले जाना है या नहीं। क्योंकि जब जब ऐसा इशू हुआ है, जब रात को वाईफाई चला गया और सुबह तक नहीं आया, तो हमेशा ऐसे ही हुआ है कि दोपहर तक आता ही नहीं। तो फिलहाल आज बहुत काम है, तो हमें जल्दी से डिसाइड करना पड़ेगा और इस सिस्टम को फिर से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। पानी भी लगता है गर्म हो चुका है, तो जल्दी जल्दी अभी नहा लेंगे। देखते हैं पानी गर्म हो चुका है क्या। हाँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो अभी जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं नहाना वाना। जो सूजी का ऑमलेट होता है बहुत ही हल्का फुल्का होता है ब्रेकफास्ट के लिए, और वेट लॉस अभी फ़िलहाल तो चल रहा है हमारा, तो इसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं है और ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया हुआ है, तो बहुत ही हल्का फुल्का रहेगा। और हम एक ही लेंगे इसको, अभी फ़िलहाल वेट लॉस चल रहा है। तो फ्रेंड्स, नहा के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग, कतई पॉजिटिव वाइब्स आ रखी है। और अभी फ़िलहाल तो वाईफाई का सर्वर जो है वो ऑनलाइन नहीं आया है, लेकिन अभी मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि मैंने 2 या 3 काम डाउनलोड करके रखे थे, तो अभी 2 या 3 वर्क ऐसे जो ऑफलाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो दोपहर तक वेट कर ही सकते हैं। अगर दोपहर तक सर्वर जो है वो ऑनलाइन आता है तो फिर यही से ही काम करेंगे, पीसी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे कल किया था। मंगू, ये क्या चाहिए रे तेरे को? ए मंगू, क्या चाहिए? क्या हुआ, इतना सैड क्यों है मंगू? या तो टॉमी को खिलाते हैं गाइस बिस्कुट। टॉमी, या टॉमी को बहुत ज़्यादा पसंद है पार्ले जी बिस्कुट, ये ले। अभी मैं थोड़ा पीछे आ चुका हूँ और यहाँ पे एक क्रैब जो है वो फंसा हुआ है। अब कहाँ भागेगा रे तू? ये देखो गाइस, ये देखो गाइस। तो फ्रेंड्स, क्या एक चीज़ें आ जाती है ना बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो अभी फ़िलहाल अभी तक वाईफाई का इशू सॉल्व नहीं हुआ है और अभी मैंने वाईफाई वाले को कांटेक्ट किया था, तो अभी वो बोल रहा है कि कुछ तुम्हारा आधार कार्ड का ये सेंड कर दो। तो मतलब हद है भाई, मतलब पूरे गांव का वाईफाई चालू है, सिर्फ मेरे घर का वाईफाई जो है ना वो बंद है। और हमारे घर में तो नेटवर्क का इशू है, तो नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता, तो उसको एक आधार की कॉपी सेंड करने के लिए मुझे यहाँ रोड पे आना पड़ गया। तो अभी फ़िलहाल उसको भेज दिया, अभी देखते हैं कितने बजे तक वो वाईफाई का इशू सॉल्व कर देता है। फ़िलहाल चलते हैं अभी घर। आ चुके हैं अभी घर और ऑफलाइन काम जो था वो अभी जल्दी से निपटा लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरा यहाँ पे काम चल रहा है और ये देखो यहाँ पे कैसे मरा पड़ा है। मतलब इसको ना कुछ पड़ी ही नहीं है, कितने बजे क्या बजे है, यह दिन रात ना बस खाता पीता और सोता है। ए क्या? सो फ्रेंड्स, पापा जी है वो जो निरफणस निकाल रहे हैं। अभी वो थोड़ा डाली पर से निकालना पड़ता है। वो देखो गाइस, नीचे पड़ गया।
ये देखो गाइस, को फटाक कर से कर लेते कलेक्ट। ये है और यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक गिरा हुआ है, तो अभी जाके बनाएंगे इनकी सब्जी। तो फ्रेंड्स बच चुके अभी 2 और फिलहाल हम बैठे लंच करने। लंच पे क्या है, तो ये है जो हम रेगुलर लेते 3 चपातीज, और ये जो है वो है आलू की सब्जी बनाई हुई, ये है टोमेटोस, और ये क्या है OMG, ये तो हमारा फेवरेट है, छाछ है। तो फ्रेंड्स हमारे मन्या का भी फेवरेट है छाछ। मन्या वो देख भी नहीं रहा मेरे इधर, ए मन्या। तो फ्रेंड्स लंच हमारा हो चुका है, और मैं बताने को भूल गया था आपको कि वाईफाई का कनेक्शन अब प्रॉपर हो चुका है, सर्वर ऑनलाइन आ चुका है। तो अच्छा हुआ हमने डिसाइड किया था सुबह कि पहले ऑफलाइन काम जो है वो निपटा लेंगे, और उसके बाद अगर दोपहर तक नहीं आया वाईफाई का सर्वर ऑनलाइन तो फिर पीसी सिस्टम सारी शिफ्ट करेंगे फिर से मैडम जी के यहाँ जो कल गए थे हम। लेकिन अच्छा हुआ भगवान की कृपा से वाईफाई का इशू जो था वो रिज़ॉल्व हो चुका है अभी, तो अभी पीसी सिस्टम शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सन्या बहुत ही ज़्यादा छाछ पीने के बाद यहाँ पे धूप में आके सेकने के लिए बैठे। हे सन्या, हे मन्या, आवडलं का छाछ? ये इसका जो मुंह है वो भी छाछ जैसा ही है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिए, और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके सपोर्ट के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।